नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना से रूबरू करवाता हूं। कैसी साधना से और कब कब हो जाएगी? सिर्फ 3 दिन में हो जाएगी। सिर्फ 3 दिन में आप एक ऐसी शक्ति को प्राप्त कर सकते हो जो क्या क्या कर सकती है। पहले ये सुन लो, फिर मैं आखिर में बताऊंगा क्यों कर सकती है। शक्ति आपको ऐसे प्राप्त होगी, कोई टेढ़ी नजर से भ्रकुटी टेढ़ी करके आपकी तरफ नहीं देखने वाला होगा। ऐसी भयंकर अद्भुत शक्ति। कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा हो, मारने का, उठाने का, किडनैप करने का, उससे पहले पहले उसका सफाया, काम खत्म। वो कुछ करने के लायक ही नहीं रहेगा। इस प्रकार से आपकी शक्ति मदद करेगी, हमेशा आपके बिना बताए ही, आपके बिना कहे, बिना पूछे मदद करेगी। ऐसी अद्भुत शक्ति है ना जोरदार। ये तो एक बात हुई, आगे चलते हैं। ये शक्ति अपने साधक को कभी बीमार नहीं पड़ने देती, हमेशा युवा रखती है, बलवान रखती है, जवान रखती है। ये शक्ति आपने सिद्ध कर ली 3 दिन में। 3 दिन में सिद्ध कर ली तो क्या होगा? दुश्मन का दमन, दुश्मन का वशीकरण। अगर आप चाहते हो कि दुश्मन का दमन वमन नहीं करना है अपने को, क्या मतलब करना है, तो आप शक्ति से अगर अरदास करते हो तो कोई भी शत्रु हो, फिर वो शत्रु आपके वश में चलेगा। बाहर से शत्रु रहेगा लेकिन भीतर में आप जो आज्ञा दोगे वही वो काम करेगा। हमेशा आपके वशीभूत होकर के ही रहेगा। मोहिनी चलेगी, आपके अंदर से मोहिनी चलेगी, मोहिनी शक्ति पैदा हो जाएगी। कोई भी आपसे बात करेगा तुरंत आपसे सम्मोहित हो जाएगा। हा, क्या बंदा मिला है, जोरदार, वाह 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 वाह। ऐसा मोहिनी चलेगी। अच्छा, मोहिनी के साथ उच्चाटन कर सकते हो। जैसे कोई 2 लोग बहुत बेहद प्रेम करते हैं लेकिन आपको उनका प्रेम पसंद नहीं आ रहा क्योंकि उनके प्रेम से आपका जीवन खतरे में पड़ रहा है या उनके प्रेम से कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप चाहो तो तुरंत उनका उच्चाटन करवा सकते हो। ये प्रयोग है, आपको करने पड़ेंगे। तुरंत उच्चाटन हो जाएगा। फिर ऐसे जैसे एक दूसरे के पहले तो जैसे गले मिलते थे, जैसे वर्षों के भरत राम और भरत बिछड़े हुए मिल रहे हैं, और अब ऐसे मिल रहे हैं जैसे ढाल से तलवार मिलती है, ठाक, मतलब बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। इस प्रकार से खतरनाक उच्चाटन कर सकते हो। आप इस शक्ति के द्वारा त्रिकाल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान अक्षरश आप जान सकते हो। इतनी जोरदार दांशु शक्ति है। आप कोई भी सामग्री हो, यहाँ से वहाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। और बड़ी बात ना कहूँ तो इस शक्ति से गोडाउन ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? गोडाउन ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। इस प्रकार से इतने काम कर सकती है, इतने ज़बरदस्त काम कर सकती है। ये एक बहुत ही उच्च कोटि की शक्ति है। कौन? माँ काली। देखिए, मैं आपको फिर एक बात बता देता हूँ। 3 दिन में किसी के बाप से माँ काली नहीं आती है। पसीने क्या बड़े से बड़ा तांत्रिक होना, उसकी भी औकात नहीं है 3 दिन में माँ काली को प्रकट कर लेने की। ये क्या होता है, ये जो शक्तियाँ होती है ना, साधना, नाम तो माँ काली का ही होगा, नाम तो बिल तो उन्हीं के नाम का फटेगा। और आपको दर्शन भी माँ काली जैसा ही दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके सामने उपस्थित जो शक्तियाँ होगी वो हो सकता है कि माँ काली जैसा ही दर्शन दे। कहीं हाथ, 10 हाथ और 10 पैर और पता नहीं ऐसा क्या क्या होता है ना, और वो सब एकदम आपके सामने वैसा दिखाई दे सकता है, माँ काली के रूप में दिखा सकता। लेकिन माँ काली को बुलाना आसान काम नहीं है। ये उनकी योगिनियाँ होती है जो उनके इशारे पर ही साधक के पास आती है और आकर के साधक की फिर हर प्रकार की मनो इच्छा होती है वो पूर्ण करती है। दोस्तों, ये साधना 2 स्थानों पर होती है। शमशान में भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो। घर पे यह साधना 3 दिन में सिद्ध नहीं होगी। घर पे सिद्ध होने में 11 या 21 दिन का टाइम ले सकती है, लेकिन शमशान में बस 3 दिन में सिद्ध हो जाती है। शमशान शून्य वास होता है, तो शून्यवास में शक्तियाँ निवास करती हैं, तो वहाँ 3 दिन में सिद्ध हो जाती है। तो घर में होना और शमशान में होना, इसमें थोड़ा फर्क है। तो आप दोनों स्थानों में से किसी भी स्थान में कर सकते हो। शमशान में यदि इस साधना को करना है तो 100% नग्न अवस्था में, दिगंबर अवस्था में, नागा साधुओं की अवस्था में साधना को करना पड़ता है। और घर में करते हो तो घर में तो परिवार रहता है, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। तो आप एक काला गमछा पहन करके, सिर्फ एक काला गमछा जो बिना सिला हुआ, कहीं से सिला हुआ नहीं हो, वो पहन करके कर सकते हो। साधना काले हकी की सिद्ध माला से या सिद्ध मुंड की माला से, मुंड की माला से बड़ी जल्दी होती है।
काले अक्की की माला से भी हो सकती है। साधना किसी भी अमावस्या के दिन से की जा सकती है। साधना रात्रि 11 बजे से शुरू होगी। साधक यदि शमशान में साधना कर रहा है तो उसका मुंह रहेगा दक्षिण दिशा में, और घर में कर रहा है तो दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ अपना मुख रख सकता है। घर में नग्न भी कर सकता है और कपड़े पहन के, एक वस्त्र पहन के भी कर सकता है। तो ये मैंने बताया, घर में इस साधना को सात्विक तरीके से भी किया जा सकता है। सात्विक तरीके से थोड़ा सा और टाइम लंबा लगेगा, लेकिन और काम भी बड़े बड़े नहीं होंगे। आप नॉर्मल साधारण आराम से शत्रु वत्रु छोटे मोटे काम कर सकते हो। सात्विक तरीके से ज़्यादा बड़े काम नहीं होते हैं। ज़्यादा बड़े काम करने तो तामसिक तरीके, फिर तो बलि वैसे ही देनी पड़ती है। अब शमशान की मैं तरीका बता देता हूँ। अब देखो, इस साधना में सुरक्षा घेरा अत्यधिक अनिवार्य है। शरीर बंधन अत्यधिक अनिवार्य है। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद में काला आसन बिछा करके या शमशान की मिट्टी बिछा करके उस पर बैठ करके और 5 चमेली के तेल के दीपक आप अपने सामने लगाओगे। 3 बंगला पान के पत्ते, वो बंगला पान के 3 पत्ते बिना डंडी कटे हुए, उसमें लौंग, इलायची और एक एक नींबू उसमें रख करके आप शक्ति को भेंट करोगे। शक्ति को भेंट कर दिया। अब देसी मदिरा लानी है आपको। देसी मदिरा की एक बड़ा सा प्याला मिट्टी का वहाँ रखें। उस मिट्टी के प्याले में देसी मदिरा की ऐसे ऊपर से धार दें। उसे धार देना कहते हैं। वो धार देना, वो जितने भी भूत प्रेत माँ के साथ रहते हैं ना, वो सारे भूत प्रेतों को वो धार जाती है, तो वो धार दें। और ज़्यादा तामसिक करनी है तो मैं नहीं बताऊँगा, फिर आप समझ जाओगे कि तामसिक कौन कौन से आइटम होते हैं। वो सब आइटम तामसिक चढ़ाएंगे आप। अब आइटम चढ़ाने के बाद में अब वहीं बैठ करके और आप 21 माला का जाप करेंगे। 21 माला का जाप, जितना ज़्यादा जाप किया जाए उतनी ज़्यादा जल्दी शक्ति प्रकट हो सकती है। आप में जितना दम रहे उतना जाप कीजिए। 21 से भी ज़्यादा कर सकते हो। आप चाहो तो 108 माला का जाप भी कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड है। लेकिन कम से कम बता रहा हूँ कि 21 माला का वहाँ बैठ करके आपको जाप करना पड़ता है। 21 माला का जाप किया तो 3 दिन के भीतर भीतर शक्ति आपके सामने उपस्थित होगी। शक्ति उपस्थित हो तो 3 वरदान उनसे प्राप्त करने हैं। 3 वरदान प्राप्त कर लिए, उसके बाद में फिर शक्ति आपकी, और आप उस शक्ति से मनवांछित कार्य करवा सकते हो। ऐसी प्रचंड अघोर काली की शक्ति है, जिसमें काली माँ की योगिनियाँ काली माँ बन करके और साधक की जीवन भर सेवा करती है, और फिर मरने के बाद में साधक को अपने साथ ले जाती है। मरने के बाद में साधक को अपने साथ ले जाती है। क्यों? क्योंकि इस साधना का विसर्जन संभव नहीं है। ये दो ही चीज़ों, एक ही तरीके से इस साधना से आप अंत में पीछा छुड़ा सकते हैं। कैसे? यदि आपको शक्तिपात करना आता है तो उत्तर बिंगा तेरी बारी। तो ये साधना आज तक मेरे पास थी। वो साधना आप जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति को समर्पित कर सकते हो, दे सकते हो। वो ट्रांसफर नहीं होता, वो शक्तिपात होता। ट्रांसफर तो आजकल का बिजनेस है। ट्रांसफर तो लाखों करोड़ों रुपया लोगों ने कमा लिया ट्रांसफर के चक्कर में। ट्रांसफर लिया, फोन बंद किया, काम खत्म। और ऐसे कई लोग मेरे पास रोते हुए आते हैं, गुरु जी किसी ने 1 लाख, किसी ने 50,000 से लूट लिया, फ़ोन बंद कर दिया, अब क्या करें क्या करें। आपका कर्म है भैया, आपको बैठे बिठाए माल चाहिए ना, बैठे बिठाए सिद्ध पुरुष बनना। ऐसे सिद्ध पुरुष बनता तो हर गली गली में सिद्ध पुरुष हो जाते। और ट्रांसफर वाले भी आपको क्यों देते? नासा वालों को देते ना। आप क्या दोगे? 10,000 50,000 रुपये दे करके नासा वालों को देते। नासा वाले देते कितने कितने रुपये, बेशुमार रुपये से तोल देते वो। लेकिन नहीं है, ये इतनी बुद्धि लगाना किसको? अपने को तो फटाफट शक्ति चाहिए, पैसा फेंका, शक्ति आई, काम खत्म। हर पैसे वाले के पास में 10-20 शक्तियाँ दौड़ती रहती है। ऐसे ये बकवासबाजी। तो ट्रांसफ़र नहीं होता, इसको ट्रांसफ़र नहीं करते, इसको शक्तिपात कहते हैं। आप शक्तिपात की अवस्था में ही इस साधना को किसी को दूसरे को दे सकते हो और फिर मुक्त होकर आराम से मर सकते हो। नहीं तो मरना बस की बात नहीं है। आदमी तड़पता रहता है, बड़ी मुश्किल से मौत आती है, और मौत के बाद भी उसको पुनर्जन्म आसानी से प्राप्त नहीं होता। यदि पहले एक्सीडेंट आदि में कहीं मर गया तो फिर आसानी से जन्म नहीं होता। वो प्रेत आदि योनि में उसको भटकना पड़ता है, कई वर्षों तक भटकना पड़ता है। क्योंकि जब तक शक्ति आपके पास है, साथ है, तब तक आसानी से आपका जन्म नहीं होता।
और हो भी गया तो भी अगले जन्म में भी शक्ति आपके साथ रहती है, लेकिन वैसे नहीं रहती जैसे इस जन्म में तो अधिकारपूर्ण, उस जन्म में शक्ति और आपका ऐसा कांटेक्ट रहता है आपको पता ही नहीं चलता, और फिर रोते रहते हैं लोग, चिल्लाते रहते हैं, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा दिखता है, हमारे साथ बचपन से ही है, ऐसा है वैसा है। तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ एक शक्तिपात है जिसके माध्यम से इससे पीछा छुड़ाया जा सकता है। तो सोच समझ करके इस साधना को करें। जो आदमी करेगा वो 3 दिन या 21 दिन या 42 दिन लास्ट घर में कर रहे हो तो आपको शक्ति सिद्ध होगी होगी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। ये शक्ति एक सिद्ध पुरुष से आई है। मंत्र आदि गुरु से दीक्षा प्राप्त करके प्राप्त करें। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लोग शिकायत करेंगे बाद में कि मंत्र नहीं देता, अपने पैसे के लिए करता है, ये करता है, होता है, तो हम आसानी से दे देते हैं। भैया आप जो ना आपका काम जाने, सिद्ध तो होना नहीं है बिना दीक्षा के, तो किसी गुरु से दीक्षित होकर के फिर साधना करें। ठीक है, तो मंत्र है ओम आधिश्वरी भवमान्य मान्य जाकम जाकम दुहाई अघोर मार्ग की। कर लो आपकी इच्छा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ काली की।